Good morning dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Let me introduce myself. I'm your English teacher, Miss Saksa. So students, today we are going to study present indefinite tense. So as you know students, there are 12 tenses in the grammar. So there are 3 tenses and the categories of tenses is 12. Okay, start students. As you see here, present, past and future. So students, there are 3 tenses. Present mean हाल, past mean माजी, future mean मुस्तकबिल. So students, there are 4 categories of one tense. The first one is present indefinite, present continuous and present perfect and present perfect continuous. Whenever we will talk about the second tense is that past. So इस टेंस की भी 4 कैटेगरीज हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इन दिस वे देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ टेंस इज फ्यूचर. सो फ्यूचर की भी 4 कैटेगरीज हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस दिस वन टेंस. This one tense is present indefinite. Okay students, there is a present indefinite tense. तो present indefinite tense 3 चीज़ों को एक्सप्रेस करता है: habitual actions, repeated actions and universal truth. habitual actions, habit मतलब होता है आदी होना या फिर किसी भी चीज़ का habitual होना. तो जो काम हम रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं तो वो काम हमारे habitual actions कहलाते हैं. रिपीटेड एक्शंस मतलब रिपीट मतलब दोबारा होना, दोहराना. तो वो काम जो काम बार बार होता है उसे रिपीटेड एक्शन कहते हैं. यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब यूनिवर्स मतलब होता है कायनात और ट्रुथ मतलब होता है सच्चाई. तो यानी कि कायनात की सच्चाई यानी कि जो अल्लाह ताला की तरफ से जो काम हो रहे होते हैं वो कायनात की सच्चाई कहलाते हैं. तो इन तीनों को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं. अब आ जाते हैं पर्सन्स पे. पर्सन्स कितने होते हैं? पर्सन मतलब होता है शख्स, ठीक है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? हु स्पीक्स, जो बोलता है. सेकंड पर्सन कौन होता है? हु लिसन, जो सुनता है. थर्ड पर्सन कौन होता है? हु इज स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही होती है. तो हमारे पास अब प्रोनाउंस आ जाते हैं. प्रोनाउंस कितने होते हैं? एज यू नो स्टूडेंट्स, यू हैव स्टडीड अबाउट प्रोनाउंस. व्हाट आर द प्रोनाउंस एंड हाउ मेनी प्रोनाउंस? सो देयर आर 7 प्रोनाउंस इन द ग्रामर. I, we, you, they, he, she, it. So students, यहाँ पर 7 प्रोनाउंस होते हैं. अब 7 प्रोनाउंस को पर्सन्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पर्सन में आ जाता है I and we. सेकंड पर्सन में आ जाता है you और थर्ड पर्सन में आता है he, she और it and they. तो ये हमारे पास थर्ड पर्सन कहलाता है, ये हमारे पास सेकंड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन. अब आ जाते हैं सिंगुलर प्लूरल पे. सो स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल अबाउट द सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर वाहिद, प्लूरल जमा. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पर्सन्स को सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से डिवाइड किया है कि आई क्या है हमारे पास? सिंगुलर है क्योंकि वो एक है. वी प्लूरल हो गया यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यू और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू ही रहेगा. अब हमारे पास ये 3 हमारे पास जो मौजूद हैं प्रोनाउंस ही, शी, इट, ये सिंगुलर कहलाते हैं यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स ही, शी, इट हैं और ये हमारे पास प्लूरल कहलाता है, ठीक है. थर्ड पर्सन प्लूरल दे होता है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स पे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दिया है. स्ट्रक्चर एक ही है, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइड किए हैं. वो क्यों किए हैं? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो मैंने आपको बताया ही, शी, इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, बाकी के जितने प्रोनाउंस हैं उसके साथ ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ होगा, ठीक है. अब हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पर है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन, ठीक है. यानी कि जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है. वर्ड क्या होता है? इट शोज एन एक्शन, जो काम कर रहा होता है. ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यानी कि काम को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आई, वी, यू, दे के साथ ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा. बाकी के जो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर
सिंगुलर है, ही शी इट, उसके साथ ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल मौजूद है, आई टीच इंग्लिश डेली, यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। शी कुक्स फूड। अब आप यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पर आई है यानी कि फर्स्ट पर्सन है, लेकिन हमने यहाँ पर SES IS का यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पर हमारे पास कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने यहाँ वर्ड के साथ क्या यूज़ किया है? S यूज़ किया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट this topic. Inshallah we'll meet in the next video. Till then, take yourself. Allah Hafiz.